हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं कविताओं से जुड़ी कुछ बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं। जिस तरह आप फिक्शनल बुक पढ़ते हो, नॉन फिक्शनल बुक पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या फिर किसी भी तरह की ऑटोबायोग्राफिकल बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी अनुभूतियों का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप कविताओं की कोई बुक उठाते हो और उन्हें पढ़ते हो तो आपको एक ही बुक में सारी की सारी मनोस्थितियों का अनुकूलन प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से कविताओं की बुक में जो लिखा हुआ होता है, प्रत्येक कविता में हर एक रस की प्रधानता होती है, या फिर कहें आपसे कि प्रत्येक कविता में बहुत सारे रसों का समावेश हो सकता है। जैसे कि कभी श्रृंगार रस तो कभी हास्य रस, कभी भीभत्स रस, कभी करुण रस, कभी वीर रस। इस तरह के बहुत सारे रसों का समावेश एक कविता की बुक में आपको मिल जाएगा। आपको कविता की बुक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कविता की बुक पढ़ने से हमारे मन की स्थिति और हमारे शब्द की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। हमारी वोकेबलरी भी सुधरती है, यानी हमारा जो व्याकरण है वो भी सुधरता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत होता है। तो आपको कविताएं की बुक भी पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल नॉन फिक्शनल बुक पढ़ते रहो, फिक्शनल बुक पढ़ते रहो या ऑटोबायोग्राफिकल या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते रहो, रटते रहो, तो उनसे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको हर एक जॉनरा की किताब आजमानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कविताओं से संबंधित बुक की। तो कविताओं से संबंधित जो बुक होती हैं उनकी प्रत्येक कविता में आपको सारी की सारी जागृति मिल जाएगी, सारी की सारी भावनाओं का समावेश मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कुल 3 बुक जो कविता से जुड़ी हुई हैं, जो कविताओं पर लिखी हुई हैं, उससे संबंधित बुक लेकर आपके सामने आया हूं, ताकि आपको ये बुक पढ़कर थोड़ा अपने आप में सुधार लाने के लिए एक नया प्लान मिल जाए। क्योंकि कविताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमने बचपन में भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं और कविताओं से ही हमने अपने शब्द भंडार का भंडारण किया है। जो शब्द आज हम बोल रहे हैं वो हम बचपन में दादा दादी द्वारा सुनाई हुई कविता या फिर हमारे पाठ्यक्रम में लिखी हुई कविताओं या फिर हमारे टीचरों द्वारा सुनाई हुई कविताओं द्वारा ही हम अपनी वोकेबलरी को या अपने व्याकरण को सुधार पाए हैं। तो हमें फिर वहीं पर लौटना चाहिए और कविताओं की बुक को फिर से देखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको अपना रिकमेंडेशन, पोएट्री बुक का रिकमेंडेशन देता हूँ। पहली बुक है वो है प्रतिनिधि कविताएं। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं का एक छोटा सा संग्रह है, जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं और ये कविताएं मैंने बचपन में पढ़ी थी। इनफैक्ट मैंने इन्हें अपने कोर्स में शामिल होते हुए देखा और मैंने एक प्रकाशन हाउस में जाकर इस बुक को तलाशा और ये बुक मुझे मिल गई। इसमें आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी और प्रत्येक कविता में आपको अलग अलग भाव की अभिव्यक्ति मिल जाएगी। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ, जो इसके पीछे बैक कवर पर लिखा हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अपने समय का जीवित इतिहास है, वैसे ही जैसे अपने समय में कबीर, तुलसीदास और निराला की कविताएं थीं। हमारे समय का यथार्थ उन कविताओं में पूरे कलात्मक संतुलन के साथ मौजूद है। उनकी कल्पना वर्तमान से सीधे टकराती है, जिसे हम फताशी की शक्ल में देखते हैं। नई कविताओं के पहरेदार की पहचान बनकर भी उनकी कविताएं उससे आगे निकल जाती हैं, क्योंकि समकालीन जीवन के हॉरर की तीव्रतम अभिव्यक्ति के बावजूद वह एक गहरे आत्मविश्वास की उपज है। चीज़ों को वे मार्क्सवादी नज़रिए से देखते हैं, इसीलिए उनकी कविताएं सामाजिक यथार्थ के परस्पर गुम्फित तत्वों और उनके गतिशील यथार्थ की पहचान करने में सामर्थ्यवान हैं। वे आज की तमाम अमानवीयता के विरुद्ध मनुष्य की अंतिम विजय का भरोसा दिलाती हैं। इस संग्रह में, जिसे मुक्तिबोध और उनके साहित्यिक आवेदन की गहरी पहचान रखने वाले सुपरिचित कवि समीक्षक श्री आलोक बाजपेयी ने संकलित व संपादित किया है, उनकी
प्रायः वे सभी कविताएं संग्रहित हैं, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की सारी कविताएं इसमें संग्रहित हैं, जिनके लिए वे बहुचर्चित हैं और जो प्रगतिशील हिंदी कविता के पुख्ता पहचान बनी हुई है। ये बुक मुझे, वैसे तो इसके रेट लिखे हुए हैं 75 रुपीज़, लेकिन ये मुझे 30 रुपये में मिल गई थी और मैंने इसे अपनी लोकल प्रकाशन हाउस से खरीदा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है राग विराग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई कविता संग्रह। ठीक है, और इसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया हुआ है। इसके पीछे कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसी निराला आत्महंता आस्था दरअसल एक नए कवि कथाकार द्वारा एक दूसरे कवि का आत्मीय विश्लेषण है। इसका एक नाम यह भी हो सकता है एक लेखक की निजी नोटबुक में दूसरा लेखक। यह पुस्तक लेखक की उन्हीं नोट्स का क्रमबद्ध रूपांतरण है, उसके निजी आनंद की अभिव्यक्ति है, लेकिन आनंद की यह अभिव्यक्ति लेखक के श्रद्धा विगलित लक्षणों की उपज ना होकर उसके दिमाग के तार्किक रस सिद्धि का परिणाम है। इसके सधे हुए स्वर की झनकार में अंततः हमें आपको एक तर्कपूर्ण निजी शास्त्रीयता भी मिलती है। इसलिए यह एकमात्र प्रतिष्ठित वचन या निंदा नहीं है, बल्कि निराला के काव्य ऊर्जा तक पहुंचने के लिए बनाया गया एक नया और निजी द्वार है, जिससे जागरूक पाठक और नए आलोचक एक नई जगह से उस सह के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, और ये बुक आप मानोगी नहीं, ये बुक मुझे 10 रुपये में मिली थी। इसके टोटल प्राइस 35 रुपये है। ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, और राग विराग में आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी और यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह भी दिया हुआ है जो आपको बहुत पसंद आएगा। कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता है। मैंने अपने पाठ्यक्रम में ऐसा पढ़ा था, जो क्लास का पाठ्यक्रम था उसमें मैंने पढ़ा था कि निराला जी एक विद्रोही कवि के रूप में माने जाते थे और इनकी बहुत सारी कविताएं इसमें दी हुई हैं। आप पेज दर पेज पलटते जाओगे और कविता जैसी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है जो लास्ट एंड द लीस्ट बुक है, कविता संग्रह ही है। ये कविता संग्रह ही है। रामदरस मिश्र 50 कविताएं नई सदी के लिए चयन। यह रास्ता चिकना था, हरा भरा था, लेकिन अपना नहीं था, इसीलिए जब जब इस पर पांव रखा फिसल कर गिर पड़ा। अपना रास्ता बीहड़ है, सुनसान है, तपता है, हैरान कराता है, लेकिन वह गिरता नहीं, खड़ा रहता है, खड़ा करता है, बाहर बाहर घिसता है, भीतर भीतर बड़ा करता है। और ये बुक 65 रुपये इसके मूल्य लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बुक 20 रुपये में मिली थी। ठीक है, और इसमें कुछ दिया हुआ है तो मैं आपको वो भी पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें भी बहुत सारी कविता का संग्रहण किया हुआ है। मेरा पहला काव्य संग्रह पथ के गीत सन 1991 में प्रकाशित हुआ, परंतु मेरी काव्य यात्रा को सही दिशा उसके बाद प्राप्त हुई, यानी नई कविता के दौर में। नई कविता से जब मैं जुड़ा तब मार्क्सवादी दृष्टि अपना चुका था। अपने गांव तथा समाज से प्राप्त मेरे अनुभव को एक ठोस विचार दृष्टि प्राप्त हो गई थी, किंतु मेरी कविता किसी भी बात के झंडे के नीचे नहीं आई। इस समय के साथ चलती हुई नए अनुभवों, मूल्यों, प्रश्नों एवं शिल्पगत मुहावरों से सहज ही जोड़ती गई। बुनियादी जमीन से जुड़ी यह कर उसने अपने को परिवर्तन की नवता के प्रति खुला रखा। क्रमशः आने वाले कविता संग्रहों, बेरंग बेमान चिट्ठियों, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, ऐसे ही जब मैं कभी, आम के पत्ते, कभी कभी, इन दिनों की कविताएं, समय सहर्ष में उपजी कविताएं, प्रस्तुत संकलन 50 कविताएं इस संग्रह में दी हुई हैं। ठीक है, मैंने कुछ कविताओं के नाम आपको अभी अभी पढ़कर सुनाया और ये कविता बुक जो है, जो कविता की बुक है, वो बहुत ही अच्छी है। कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ये है मेरी 3 पोइट्री रिकमेंडेशन, पोइट्री की बुक जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ आपको।
तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैंने ये बुक आज से 10 साल पहले खरीदी थी और इन्हीं बुक के आधार पर मैंने अपनी जो बुक है आत्मशक्ति की यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित किया, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने का कार्य पूर्ण किया, क्योंकि मुझे इन बुकों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली। और आपको भी ये कविता वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे नॉर्मली या यूजली कहें ये बुक नहीं मिलने वाली, लेकिन आप निराला जी, गजानन माधव मुक्तिबोध और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामदर्श मिश्र की बुक ज़रूर खरीद सकते हो। ऑनलाइन ये बुक ज़रूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है मेरी 3 पोएट्री बुक्स रिकमेंडेशन। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बहुत सारी रीडिंग करते रहिए। टिल देन बाय।